दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर मल्टीपल शहरों में बॉम्बिंग की है। जी हां, एयर स्ट्राइक्स का नाम इसे दिया जा रहा है। कहा जा रहा है JF-17 के द्वारा लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत ने जब इनको धूल चटाया था, तो इनको तब से कोई ढूंढना था सॉफ्ट टारगेट, कोई ऐसा देश जहां पे एयरफोर्स ही ना हो ताकि वो अपना जौहर दिखा सके। तो इन्होंने चुना अफगानिस्तान को। जी हां, तालिबान के प्रशासन को मैसेज देते हुए इन्होंने मल्टीपल स्ट्राइक्स किए हैं। अब रिपोर्ट यह आ रही है कि अफगानिस्तान ने भी इनके बॉर्डर के ऊपर कुछ गोलीबारी शुरू कर दी है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दोस्तों, मत भूलिए, तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। 8 दिन का दौरा है। NSA डोवाल साहब से भी मुलाकात होने वाली है। पाकिस्तान ने दोस्तों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारत के साथ बॉर्डर हॉट है ही, अफगानिस्तान के साथ भी उन्होंने हॉट कर लिया है। यानी कि अब दोनों तरफ से पाकिस्तान की यहां पर धुलाई और मरम्मत होनी निश्चित होती दिख रही है। ईरान भी जिस प्रकार से वो ट्रंप के भरोसे, ट्रंप के आश्वासन पे कूद रहा है, कोई भरोसा नहीं कल को ईरान के साथ भी बॉर्डर खुल जाए। यानी चारों तरफ से पाकिस्तान के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस न्यूज़ पे। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी अखबार वगैरह ने बहुत कवर किया जिसमें वो कह रहे हैं एयर स्ट्राइक्स काबुल में हुए। फिर कहा नहीं एक्सप्लोजन हुआ है कुछ-कुछ। बाद में कहा नहीं एयर स्ट्राइक्स हुआ है। जब पाकिस्तान मिलिट्री बैक्ड कुछ सोर्सेज ने हवाले से कहा गया कि हाँ, हमने एयर स्ट्राइक किया है, JF-17 का इस्तेमाल किया है और अफगानिस्तान में मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल शहरों में ये एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। आप देख सकते हैं क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक्स हुआ। यहां पे TTP चीफ नूर वाली महसूद को टारगेट किया गया। ऐसे रिपोर्ट्स पाकिस्तानियों ने निकाले। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, इनके जो लोग हैं ये सब के सब हमारे प्रिसीजन स्ट्राइक से TTP के चीफ नूर वाली महसूद को मार दिए, है ना। टारगेटेड स्ट्राइक किया। पता चला नूर वाली महसूद का थोड़ी ही देर बाद एक ऑडियो मैसेज आया जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया, मुझे कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। वो कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं अफगानिस्तान नहीं पाकिस्तान में ही हूं। हिम्मत है तो वहां मारो, कहां अफगानिस्तान में मार रहे हो। तो दोस्तों, क्या हुआ है एग्जैक्टली आपको मैं बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं काफी मेजर स्ट्राइक हुआ है, काबुल के ऊपर हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने अब तक एयर स्ट्राइक्स किए हैं, लेकिन काबुल शहर पे, अफगानिस्तान के कैपिटल पे, तालिबान के नाक के नीचे ये हिम्मत पाकिस्तान ने नहीं की थी। क्लियरली यहां पे ट्रंप थोड़ा इम्बोल्डन कर रहे हैं पाकिस्तान को और उसी का ये नतीजा है। लेकिन पाकिस्तान नहीं समझ रहा ट्रंप के भरोसे रहेंगे तो क्या होगा। यहां पे दोस्तों कुछ इस प्रकार के वीडियोस भी आए। आप देख सकते हैं रशिया टुडे वगैरह भी इसे कवर कर रहे थे। एयर स्ट्राइक्स हुए काबुल में, फाइटर जेट्स अफगान कैपिटल के ऊपर सुनने मिले हैं और इस प्रकार का वीडियो भी आया है जैसा आप यहां पर तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ ये फाइटर जेट्स के वीडियो भी आए हैं। काबुल के ऊपर पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स छोड़े हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कल ही कहा था अब बहुत हो गया, अब कुछ होगा, तो इन्होंने ये करके दिखाया है। खैर दोस्तों, तालिबान भी हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठने वाला। BBC भी कवर कर रहा है। तालिबान के मिनिस्टर भारत आए हैं, ये तो ग्राउंड ब्रेकिंग है। तालिबान मिनिस्टर मुत्तकी भारत आए हुए हैं और जो टाइमिंग देखिए, इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किया तो अब काफी वार्म वेलकम इनको देखने मिल रहा है। और भारत में डोवाल साहब से भी मिलेंगे, जयशंकर साहब से भी मिलेंगे और उसके बाद कहानी पाकिस्तान के लिए और मजबूत बनाई जाएगी। जो भारत भी अब इसमें कहीं ना कहीं अपने अच्छे पड़ोसी होने के नाते अफगानिस्तान की हम मदद जरूर करेंगे पाकिस्तान जैसे रोग स्टेट के खिलाफ। तो क्या हो रहा है, आइए जरा इसको कवर करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बहुत सारे वीडियोस आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के आ चुके हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। जल्दी से जाइए, यूपीएससी मंजिल चैनल का नाम है, आप जुड़े। आपके लिए हाई क्वालिटी वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं ताकि एक बार पढ़ लिया चीजें यहीं पर याद होती हैं, ये आपको हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, क्या हुआ है, सबसे पहले अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक की बात करते हैं। कल रात की बात है, 9:15 अफगानिस्तान लोकल टाइम, पाकिस्तान एयरफोर्स ने सीरीज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड एयर स्ट्राइक्स किए जिसमें काबुल, खोस्ट, जलालाबाद, बरमाल, इन सभी इलाकों में उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इसको डिस्क्राइब किया है मीडिया को कि ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं। TTP के लीडरशिप को हमने एलिमिनेट किया है। TTP चीफ नूर वाली महसूद, उन्होंने कहा मार दिया, हमने मार दिया और ये सारे न्यूज चलाना शुरू किए। पाकिस्तानी मीडिया चलाने लगी, नूर वाली महसूद नहीं रहा, TTP चीफ को मार दिया और इस तरीके से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान खात्मा करेगा, है ना, और ये सारी बातें होने लगी।
यहां पे दोस्तों देखने वाली बात यह है, अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर ये पहला कोई एयर स्ट्राइक है 2021 से, जब से वो पावर में आ चुके हैं। और इसके साथ नूर वाली महसूद तो वैसे ही हैं, वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने 30 से अधिक सिविलियन कैजुअलिटीज किए हैं, 39 डेथ हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, विमेन एंड चिल्ड्रन। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस तो आप जानते ही हैं, वो एक ही लोगों पर जुल्म ढाते, वो हैं महिलाएं और बच्चे। उन्होंने वही किया जो बांग्लादेश में किया, जो अब पाकिस्तान के अंदर वो कर रहे हैं, वही अफगानिस्तान में किया। 50 से अधिक सिविलियंस इंजर हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाद में कहा ना ना ना, हमने तो कुछ नहीं किया, ऑफिशियली कंफर्म नहीं करते, लेकिन फिर कह दिया ऑफिशियली कि हम कमिटेड है काउंटर टेरर ऑपरेशंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि क्रिप्टिक भाषा में बोल दिया, हमने ही ये एयर स्ट्राइक्स किया है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों अटैक का बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, क्यों आखिरकार ये हमला हुआ। दोस्तों टीटीपी ने अभी रिसेंटली, आपको याद होगा, औरकजाई में जो हमला किया था, आपके साथ हमने शेयर भी किया था, 12 से अधिक पाकिस्तानी फौजियों को मारा था। पाकिस्तान ने स्वयं कबूल किया था, इसमें 3 अफसर थे और उसके बाद उसी का बदला उनको लेना था। और अक्टूबर 8 की बात है, यानी कल अटैक के ठीक एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था, बहुत हो गया, हम अफगानिस्तान को कहते हैं टीटीपी मिलिटेंट्स वापस ले लो, 6000 से 7000 हैं ऐसे मिलिटेंट। तो अफगानिस्तान बोलता है पैसे लगेंगे, पैसे दे दो। हम कहते हैं पैसे भी दे देंगे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी कहता है कोई गारंटी नहीं है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स रुक जाएंगे, क्योंकि टीटीपी के तुम्हारे साथ ग्रीवेंसेस हैं, वो तो करेंगे उनको जो करना है। तो इसीलिए इस प्रकार का हमला किया गया। अगर आप देखें तो इस वक्त अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं, तो ये टाइमिंग भी बता रहा है कि पाकिस्तान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सुधरते हुए रिश्तों से। स्पेकुलेशन ये भी है कि इस हमले के पीछे यूएस इन्वॉल्वमेंट है। ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान बड़ा एश्योर्ड फील कर रहा है। ट्रंप भी अफगानिस्तान को कुछ इसी प्रकार की धमकी दे रहे थे, तो कुछ पाकिस्तान सोच रहा है क्यों ना हम और ज्यादा ट्रंप को प्रसन्न कर लें। यहां पे देखने वाली बात यह है, जरा देखिए पाकिस्तानी मीडिया क्या क्लेम कर रही है। वो 30 इंडिया बैक्ड आतंकी हैं जो औरकजाई अटैक में थे, उन सबको हमने मार गिराया। तो इसमें इंडिया कहां से आ गया? लेकिन ये इंडिया को बदनाम करना शुरू कर चुके हैं और इसके साथ इस प्रकार का हमला महिलाओं और बच्चों पे कर रहे हैं। जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं दोस्तों, लाइकली JF-17 से कैरी आउट किया गया है। मल्टीपल लोकेशंस हुए, 8 से 10 स्ट्राइक्स हुए हैं 4 की एरिया में। अगर आप देखें तो एक हुआ है काबुल में। काबुल, जैसा आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, अफगानिस्तान की कैपिटल है। बड़ा ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, इसमें रेसिडेंशियल कमर्शियल एरिया है, मार्केट के ठीक बीच में सेंट्रल काबुल में। वहां पे एक गाड़ी थी, बताई जा रही शायद रेंज रोवर थी या उसी प्रकार की कोई गाड़ी थी, SUV थी। उसको पाकिस्तान के पास सो कॉल्ड इंटेलिजेंस था कि इसमें टीटीपी चीफ नूर वाली महसूद जा रहे हैं, इसलिए उस गाड़ी को उड़ाया। एडिशनल स्ट्राइक्स किए गए उसी के आसपास में कंपाउंड में, जहां पे पाकिस्तान का कहना था कि टीटीपी ऑपरेटिव्स रहते हैं, उनको उसने मारा। लेकिन आपने देखा किसको मारा? सिविलियन और बच्चों को मारा। ये तो बढ़िया, अभी भी पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो खोस्त और जलालाबाद, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खोस्त है, बॉर्डरिंग रीजन पाकिस्तान से, यहाँ पे जलालाबाद, यहां पे भी हमला किया गया और पाकिस्तान ने कहा कि ये टीटीपी के सेफ हाउसेस थे, उसको हमने उड़ाया है। इसके सिवा यहाँ पे बरमाल, जो कि यहाँ पे है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी पाकिस्तान से लगा हुआ पक्तिका डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे बरमाल है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक पाकिस्तान ने इन घर को उड़ाया, जिसमें वो कह रहा है बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी है। क्या नतीजा हुआ दोस्तों? एक भी टीटीपी के किसी भी आदमी को नहीं मारा गया है। टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वाली महसूद, उन्होंने भी कह दिया मैं पाकिस्तान में हूं। उनका ऑडियो मैसेज 2-2 आ चुका है तब से अब तक, कह रहे कि मैं मर गया, ये एनिमी प्रोपेगेंडा है। हालांकि ऑडियो मैसेज है, वीडियो मैसेज अभी नहीं आया है। बाकी उन्होंने कह दिया आई एम अलाइव एंड हेल्दी, हेल एंड हार्टी, लिविंग विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही रह रहा हूं और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हूं। तो और कहीं नहीं, पाकिस्तानी मीडिया तो लड्डू बांट रही थी कि मर गए मर गए मर गए। खैर यहाँ पे कुछ और हुआ है। अफगानिस्तान ने दोस्तों पाकिस्तानी एम्बेसडर को भी समन किया है और बॉर्डर पोस्ट पे भी अब गोलीबारी खोल दी गई है। तालिबान एफिलिएटेड मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान को इसका मजा चखाया जाए, बॉम्बिंग्स वहां पे शुरू की जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया है उसमें आप देख सकते हैं 20 से अधिक विमेन एंड चिल्ड्रन को मार गिराया। खोस जलालाबाद में अगर आप देखें 15 लोगों को मारा, जिसमें 4 चिल्ड्रन 3 विमेन है। बरमाल में 10 से अधिक, अगर आप देखें तो 5 चिल्ड्रन 3 विमेन। टोटल दोस्तों अगर आप देखें तो जो टोटल डेथ्स हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 39 टू 46 प्लस, अधिकतम विमेन एंड चिल्ड्रन हैं। सिविलियन लोगों को पाकिस्तानियों ने मार के गिराया है अपने एयरफोर्स से। यही पाकिस्तान एयरफोर्स का जौहर है जो ये दिखाने यहां पर गए थे। खैर देखिए दोस्तों, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तालिबान फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए हैं। अगर आप देखिए मुत्तकी साहब भारत आए हैं, पैरेलली पाकिस्तान ने इसी टाइम पे अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए हैं।
तो काफी लंबी चर्चा अब होगी। 8 दिन का इनका विजिट है, पहला हाई लेवल पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। बीबीसी तक डरा हुआ है, क्या भारत तालिबान को जल्दी एक सरकार को प्रॉपर एम्बेसी भारत में खुलने वाली है? क्या तालिबान को भारत एक्सेप्ट करने वाला है कि हाँ ये एक वहां की सरकार है? क्या उस हुकूमत को क्रेडेंशियल्स बढ़ने वाले हैं? यहां पे दोस्तों एस जयशंकर साहब के साथ साथ एनएसए डोवाल साहब से भी अब मुलाकात होनी है। इसके सिवा मुतकी साहब आगरा जाएंगे, आए हैं भारत तो ताजमहल तो जरूर देखेंगे। इसके बाद देवबंद सेमिनरी के साथ भी इनकी बैठक होगी। तालिबान दोस्तों देवबंद आइडियोलॉजी फॉलो करता है और उसके लिए भारत उसका गढ़ है, तो भारत में यहां आए हैं तो उसमें भी उनकी मुलाकात होने वाली है। इसके सिवा आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट किया जा रहा है और साथ साथ अगर आप देखें तो अफगान कम्युनिटी जो भारत में रहती है उनके साथ भी इंटरैक्शन किया जाएगा। इन शॉर्ट देखिए दोस्तों अभी तो कहानी शुरू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पे एक भूल किया है। दो फ्रंट एक साथ खोल दिया है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और ट्रंप के साथ ऐसे ही उठना बैठना रहा। इजराइल को अगर उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, सऊदी के साथ तो डिफेंस डील कर ही लिया है, तो यहाँ पे ईरान के साथ भी तीसरा फ्रंट खुल सकता है। यानी तीनों तीनों तरफ से पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम्स में अब फंसने वाला है। मत भूलिएगा पाकिस्तान जो कर रहा था सब कुछ शॉर्ट साइटेड स्टेप्स ले रहा था अपने लीडरशिप को बचाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो नुकसान होगा वो कीमत पाकिस्तान के लोग और उनके कहीं ना कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी भुगतने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए केवल 19,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, सारे ही बैचेस का कवरेज आपको मिलता है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसेट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। लेकिन दोस्तों ये ऑफर 11 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, मेक श्योर आप मिस इसे ना करें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपके लिए हम कुछ स्पेशल भी लाए हैं। यदि आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए 9,999 रुपए वाला सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाएगा, जिसमें डेडिकेटेड यूपीएससी मेंस की तैयारी की जाएगी। जीएस 1 2 3 4 ऐसे एथिक्स सब कुछ यानी कवर कर रहे हैं। इसके सिवा हर हफ्ते मॉक ड्रिल होगा जिसमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में आपसे आंसर लिखवाया जाएगा। इसके सिवा मॉक टेस्ट मॉडल आंसर्स के साथ मिलेंगे। हर टॉपिक को पढ़ाने के बाद डेडिकेटेड नोट्स तो मिलेंगे ही, 1 पेज समरी भी आपको मिलेगी, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मेंस बैच है तो आप इसकी अवश्य तैयारी करें, बिल्कुल फ्री मिल रहा है, अदरवाइज 9,999 रुपए में भी उपलब्ध है। अगर आप 1 साल से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फ्री में पाएंगे ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश सभी के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।